किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का 30 रामबाण फॉर्मूला। जी हाँ, 30 फॉर्मूलाज है। सुन के हो सकता है आपको लगे कि भाई बड़ा भारी काम है, तो मैं बता दूं जी नहीं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और यकीन मानिए इसके बाद अंग्रेजी में वाक्य ट्रांसलेट करना बेहद आसान होने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो फॉर्मूलाज। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपको ट्रांसलेट करना हो ये वाक्य, रोहन आलसी था। वाक्य है हमारे पास, हमने क्या उदाहरण लिया है, रोहन आलसी था। आपको करनी है सबसे पहले दो चीजें, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए कि ये जो था है इसको बीच में लेके आ जाइए और आलसी को पीछे लेके चले जाइए। मतलब एक्सचेंज ऑफर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जगह जो है वो अदला बदली आपको कर देनी है। था को बीच में लेके आ गए, आलसी को पीछे लेके चले गए। अब पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम, सबसे पहले आप इस साइड की अंग्रेजी बना लीजिए, है ना, और उसके बाद आप लास्ट वाली की अंग्रेजी बना लीजिए, है। उसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले साइड की। अब ये क्या है, ये है रोहन। रोहन की अंग्रेजी क्या होगी, रोहन। आलसी, आलसी की अंग्रेजी क्या होगी, लेजी। चलिए भाई, यहां तक का काम तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। यहां पर हमारे पास है था। क्या है हमारे पास, था। तो था का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉज प्लस अदर वर्ड्स। क्या होता है, वॉज प्लस अदर वर्ड्स। हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब आपको यहां पर दिख रहा है था, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आपने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया, तो एक फॉर्मूला तो हो गया। अदर वर्ड्स की बात करें तो उसके बाद जो भी शब्द हैं वो अदर वर्ड्स है। जैसे कि इस वाक्य में लेजी जो है वो अदर वर्ड्स है, ठीक है। तो हमारा वाक्य बन गया, रोहन वॉज लेजी। रोहन आलसी था, रोहन वॉज लेजी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 ऐसे रामबाण फॉर्मूलेज जिसके साथ आपका अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए, कौन से हैं वो 30 फॉर्मूले और कैसे आपको उनका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई ऐसी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए समझते हैं क्या है वो फॉर्मूले। अगर आपको वाक्य में दिख रहा है हूं, क्या दिख रहा है, सबसे पहला फॉर्मूला है ये, है ना। अगर वाक्य में है हूं तो आपको इस्तेमाल करना है एम प्लस अदर वर्ड्स का। वाक्य में दिखा हूं तो एम प्लस अदर वर्ड्स। वाक्य में अगर हैं दिख रहा है, हैं दिख रहा है, तो हो जाएगा आर प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा, आर प्लस अदर वर्ड्स। वाक्य में है अगर दिख रहा है तो हो जाएगा इज प्लस अदर वर्ड्स। क्या होगा, इज प्लस अदर वर्ड्स। था अगर दिखे वाक्य में तो होगा वॉज प्लस अदर वर्ड्स। क्या होगा, वॉज प्लस अदर वर्ड्स। थे अगर है वाक्य में तो होगा वर प्लस अदर वर्ड्स। क्या होगा, वर प्लस अदर वर्ड्स। थी अगर दिखता है वाक्य में तो होगा वॉज प्लस अदर वर्ड्स। क्या होगा, वॉज प्लस अदर वर्ड्स। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और इनकी संख्या कुल जो है वो 30 है। अभी हमने किए 6। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर वाक्य में दिखता है आपको ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, तो आपको V1 का इस्तेमाल करना है, वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल करना है। अगर वाक्य में दिखे आपको ता है, ती है, क्या दिखना चाहिए वाक्य में, ता है, ती है, तो आपको इस्तेमाल करना है वर्ब के 5वें फॉर्म का, 5th फॉर्म यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। अगर वाक्य में दिखता है ता था, ती थी, ते थे, तो इस्तेमाल होगा वर्ब के 2nd फॉर्म का, V2 का। ता था, ती थी, ते थे, इस्तेमाल करेंगे वर्ब के 2nd फॉर्म का। वाक्य में अगर है या, ये, यी, क्या है वाक्य में, या, ये, यी,
तो इस्तेमाल होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि V2। वर्ब बताया ना मैंने आपको, V1 V2 V3 V4 V5 ये फॉर्म्स होते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। वाक्य में दिखता है आपको या, ये, तो आपको इस्तेमाल करना है V2 का, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। अगर वाक्य में दिखता है आपको ऊंगा, एंगे, एगी या एगा, क्या दिखता है? ऊंगा, एंगे, एगी या एगा अगर आपको दिखता है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे विल प्लस V1 का। विल के साथ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे के फॉर्मूलाज को ध्यान से देखते हैं। रहा हूं, रही हूं अगर वाक्य में दिख रहा हो तो इस्तेमाल होगा एम प्लस V4। एम के साथ वर्ब का चौथा रूप लगेगा, राइट। अगर वाक्य में दिखता हो रहे रहे हैं, क्या दिखता हो? रहे हैं, इस्तेमाल होगा आर प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? आर प्लस V4 का। अगर वाक्य में दिख रहा है रहा है, रही है, क्या दिख रहा है वाक्य में? रहा है, रही है, इस्तेमाल होगा इज प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल होगा? इज प्लस V4 का। अगर वाक्य में दिखता है रहा था, रही थी, क्या इस्तेमाल होगा? वॉज प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल होगा? वॉज प्लस V4 का। अगर वाक्य में दिख रहा हो रहे थे, क्या दिख रहा हो? रहे थे, इस्तेमाल कर लेंगे वर प्लस V4 का। इस्तेमाल करेंगे वर प्लस V4 का, वर्ब के चौथे रूप का। अगर वाक्य में दिखे रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा, इस्तेमाल होगा विल बी प्लस V4। विल बी प्लस V4। अगर वाक्य में दिखे चुका हूं, चुकी हूं या फिर दिखे या है, मतलब या तो चुका हूं दिख रहा है या चुकी हूं दिख रहा है या तो या है दिख रहा है, तो इस्तेमाल होगा हैव प्लस V3 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव प्लस V3। अगर दिख रहा हो चुके हैं, चुके हो या ये हैं, दिखेगा हैव प्लस V3। क्या दिखेगा? हैव प्लस V3। अगर दिखता हो चुका है, चुकी है या है, ये है, चुका है, चुकी है या है, ये है, दिखेगा आपको इस्तेमाल करना है तब हैज प्लस V3 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज प्लस V3 का। अगर वाक्य में दिखे चुका था, चुकी थी या था, ये थी, इस्तेमाल कर लेंगे हैड प्लस V3 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड प्लस V3 का। अगर दिख रहा हो चुके थे या ये थे, तो इस्तेमाल कर लेंगे हैड प्लस V3 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड प्लस V3 का। अगर दिखेगा चुका हूंगा, चुकी होंगी, तो दिखे या होगा, तो इस्तेमाल करेंगे विल हैव प्लस V3 का। विल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। चुके होंगे, चुके होगे या फिर ये होंगे, इस्तेमाल करेंगे विल हैव प्लस V3 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल हैव प्लस V3 का। अगर दिखता हो चुका होगा, चुकी होगी या होगा, ये होगी, इस्तेमाल हो जाएगा विल हैव प्लस V3। क्या इस्तेमाल करेंगे? विल हैव प्लस V3। अगर दिखता है आपको ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, क्या दिखेगा? ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, इस्तेमाल करेंगे हैव बीन प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव बीन प्लस V4 का। अगर दिखता हो ते आ रहे हैं, ते आ रहे हो, इस्तेमाल कर लेंगे हैव बीन प्लस V4 का। अगर दिखता हो ता आ रहा है, ती आ रही है, क्या दिखेगा? ता आ रहा है, ती आ रही है, इस्तेमाल करेंगे हैज बीन प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज बीन प्लस V4 का। बढ़ते हैं आगे। अगर दिखे आपको ता आ रहा था, ती आ रही थी,
क्या दिखे? ता आ रहा था, ती आ रही थी। इस्तेमाल करेंगे हैड बीन प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड बीन प्लस V4 का। अगर दिखे ते आ रहे थे, क्या दिखे? ते आ रहे थे, इस्तेमाल करेंगे हैड बीन प्लस V4 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? हैड बीन प्लस V4 का। तो ये 30 आपके ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनका इस्तेमाल करके वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान काम है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे, चलिए उदाहरण से बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं। आपके पास वाक्य है, आप आम खाते हैं। क्या वाक्य है? आप आम खाते हैं। याद करिए सबसे शुरुआत में क्या बताया था मैंने आपको ये लास्ट वाला जो है उसको बीच में लेके आ जाना है और ये बीच वाले को लास्ट में लेके चले जाना है। यानी कि इस वाक्य के लिए खाते हैं जो है वो बीच में आ जाएगा, आम जो है वो पीछे चला जाएगा। आप आम खाते हैं बन जाएगा आप खाते हैं आम, मतलब आपने जगह को जो है बदला, राइट। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आप की अंग्रेजी क्या होती है? आप, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? यू, है ना? क्या होती है? यू होती है। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग ये पीछे वाले को कन्वर्ट करेंगे। आम की अंग्रेजी क्या होती है भाई बताओ? मैंगो। आम की अंग्रेजी मैंगो। ये दो काम कर लिए हमने। इसके बाद आप ढूंढिए कि ते है अगर आपको वाक्य में दिखता है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? आपको इस्तेमाल करना है V1, वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ पर खाने की बात हो रही है, खाना यानी कि ईट, और वह V1 क्या होता है? ईट का, ईट होता है। क्या हो गया? यू ईट मैंगो। आप आम खाते हैं, यू ईट मैंगो। आ गई बात आपको समझ में कैसे हमने इसको किया? पहले हमने इसको यहाँ पर किया, इसको फिर यहाँ पर किया, फिर हमने इसको चेंज किया अंग्रेजी में, इसको चेंज किया अंग्रेजी में, फिर हमने यहाँ पर लगा दिया इस फॉर्मूले को, एंड यस आपका वाक्य बन गया। और उदाहरण देखते हैं, चलिए। वह क्रिकेट खेल रहा है। अगला वाक्य, वह क्रिकेट खेल रहा है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले खेल रहा है को बीच में लेके आ गए, क्रिकेट को सबसे आखिर में लेके चले गए। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमारे पास है, सबसे पहले वाले जगह को आप कन्वर्ट कर देना है। वह की अंग्रेजी होती है ही, जब आप मेल मेंबर की बात कर रहे हो, राइट। वह की अंग्रेजी हो गई हमारे पास ही। क्रिकेट की अंग्रेजी क्या होती है? क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट होती है। हो गया। अब देखिए क्या है वाक्य में? रहा है। दिख रहा है आपको? रहा है। अगर आपको वाक्य में दिखे रहा है तो इस्तेमाल करेंगे इज प्लस V4 का। अब इस तो हमने लिख लिया, इस हमें दिख गया। खेलना, खेला जा रहा है ना यहाँ पे। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले का V4 होता है ING लगने वाला, यानी कि प्लेइंग। क्या बन गया? वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। चलिए क्या किया? खेल रहा है बीच में लाया, क्रिकेट को पीछे लाया। सबसे पहले इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर क्रिकेट की अंग्रेजी को कन्वर्ट किया, फिर हमने फॉर्मूला को लगाया और ये बन गया ही इज प्लेइंग। क्या बन गया? ही इज प्लेइंग। बढ़ते हैं आगे और उदाहरण देखते हैं। वह सुंदर है। वाक्य है हमारे पास, वह सुंदर है। जल्दी से बताइए क्या करेंगे? है को बीच में लेके आएंगे, सुंदर को पीछे लेके चले जाएंगे। सबसे पहले यहां कन्वर्ट करेंगे। वह की अंग्रेजी शी, सुंदर की अंग्रेजी ब्यूटीफुल। अब है के फॉर्मूला को देख लीजिए, है यहां पर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है इज प्लस अदर वर्ड्स। इज हमने लगा दिया और अदर वर्ड्स हमारा ब्यूटीफुल हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है अंग्रेजी में। क्या हो गया? शी इज ब्यूटीफुल। वह सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। राइट? आ रही है बात समझ में? क्या समझा रही हूं? हमने क्या किया? हमने सबसे पहले है को बीच में लेके आया, हमने सुंदर को पीछे लेके चला गया, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। वह की अंग्रेजी होती है शी, सुंदर की होती है ब्यूटीफुल। फिर हमने लगा दिया है का फॉर्मूला जो होता है इज प्लस अदर वर्ड्स। इज हमने लगा दिया बीच में, अदर वर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी है, एंड यस आपका वाक्य बन गया। बढ़ते हैं आगे। अगला है हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला देख रहे हैं। वे लोग यहाँ हैं, वे लोग यहाँ हैं। क्या करेंगे जल्दी से बताइए, फटाक से बता दीजिए जल्दी से। चलिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हैं को बीच में लेके आ जाएंगे, यहाँ को वहां लेके चले जाएंगे, मतलब पीछे लेके चले जाएंगे। यहाँ को हमने पीछे कर दिया। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे आगे वाले को। वे लोग की अंग्रेजी होती है, बताइए बताइए, दे। अच्छा, यहाँ की अंग्रेजी होती है हियर। है के फॉर्मूला क्या है, आर प्लस अदर वर्ड्स। आर लगा दिया, अदर वर्ड्स हमने ऑलरेडी बना रखा है, राइट। अदर वर्ड्स की अंग्रेजी तो हमने ऑलरेडी कर रखी है। क्या हो गया, दे आर हियर। क्या बन गया, दे आर हियर। वे लोग यहाँ हैं, है को और यहाँ को कन्वर्ट किया हमने अलग अलग जगहों पर। उसके बाद हमने इसकी अंग्रेजी बनाई दे, हमने यहाँ की अंग्रेजी बनाई हियर, फिर हमने है का फॉर्मूला देखा आर प्लस अदर वर्ड्स, ये लगा दिया आर, हो गया दे आर हियर। वे लोग यहाँ हैं, दे आर हियर। आ रही है बात समझ में। अगला है हम अभी पढ़ाई करेंगे। वाक्य अगला हमारे पास, हम अभी पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे इसमें, बस वही करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़ाई करेंगे को आगे लेके आ गए, अभी को पीछे लेके चले गए। सबसे पहले फ्रंट वाले को कन्वर्ट कर लिया। हम की अंग्रेजी होती है वी, अभी की अंग्रेजी होती है नाउ, और पढ़ाई करेंगे गे की क्या होता है, एंगे। एंगे के फॉर्मूला क्या होता है, विल प्लस V1। पढ़ाई करना, स्टडी, V1 क्या होता है, स्टडी, तो विल स्टडी। विल लगा दिया, स्टडी लगा दिया, हो गया स्टडी। हम अभी पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी नाउ। हम अभी पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी नाउ। जल्दी बताइए क्या किया, पढ़ाई आगे कर दिया, अभी को पीछे कर दिया। इसको हमको कन्वर्ट किया वी के तौर पर, अभी को कन्वर्ट किया नाउ में। पढ़ाई करेंगे के लिए हमने लगा दिया विल प्लस V1, बन गया विल स्टडी। वी विल स्टडी नाउ, वी विल स्टडी नाउ। आ गई बात समझ में। उसके बाद है हमारे पास अगला एग्जाम्पल, मैंने खा लिया है। मैंने खा लिया है। क्या करेंगे, लिया है को आगे लेके आ जाएंगे, खा को पीछे लेके चले जाएंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने की अंग्रेजी आई, खा यानी कि ईटन, और हमने इसका फॉर्मूला क्या है, या है। दिख रहा है आपको यहाँ पर, या है। क्या लगाया, हैव प्लस V3, तो हैव तो लगा दिया, और यहाँ पर खाने की बात हो रही है तो खाना की V3 क्या होती है, खाना का ईट होता है, और V3 ईट की क्या होती है, ईटन। आई हैव ईटन। क्या बन गया, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन। क्या किया, लिया है को यहाँ लेके आ गए, खा को पीछे लेके चले गए। मैंने को कन्वर्ट कर लिया आई के तौर पर, खा के लिए और या है के लिए हमने यूज कर लिया हैव प्लस V3 का फॉर्मूला, बन गया आई हैव ईटन। क्या बन गया, आई हैव ईटन, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे 30 ऐसे फॉर्मूले जो आपके वाक्य बनाने की जो प्रोसेस होता है उसको बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही मक्खन कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये 30 के 30 फॉर्मूले आपको कर लेने हैं याद, और इनके इस्तेमाल से आपको बनाने हैं वाक्य, और करनी है खूब सारी प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो यकीन मानिए वाक्यों को कन्वर्ट करना अंग्रेजी में, ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में आपके लिए कोई नई बात नहीं रह जाएगी, ना ही आपके लिए कोई डरने की बात रहेगी। तो क्लास कैसी लगी जल्दी बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि इसकी प्रैक्टिस क्लास लाऊं या ऐसी और धमाकेदार फॉर्मूले वाली क्लास लाऊं तो आपको जरूर पता लग जाए। टेंस की ई बुक आ चुकी है भाई, जिसको नहीं पता बता दूं, टेंस की ई बुक आ चुकी है। टेलीग्राम पर आए, टेंस की ई बुक को ले जाएं अपने लिए। ये ई बुक टेंस की पढ़ने के बाद कभी दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात तो मान के रखो, राइट। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फ्री कोर्स जो है वो अवेलेबल है। जल्दी से टेलीग्राम पर आओ और इसको लेकर के जाइए। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो जल्दी से टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए टेंस की ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक को जरूर मंगवा लीजिए अभी तुरंत। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे चलिए बता देती हूँ
हूँ। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, जहां पर मिलेगा सबसे पहला सर्च 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। बी बैंकर एजुकेशन लिखा हुआ मिलेगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन ये लिखा हुआ मिलेगा, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा। उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। आप इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप ऑफिशियल पेज पे ही आएंगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस ज्वाइन बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा एंड यस, आप इस परिवार का हिस्सा बन गए। वहां पर आप आ सकते हैं। हमारी डिफरेंट ई बुक्स जो अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी कि क्या ई बुक्स हैं, आपको क्या बेनिफिट होता है इनसे, ये सारी चीजें। साथ ही आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। तीनों ही कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं जहां पर आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, रोज के क्लास की नोट्स, उसकी होमवर्क, उसका आंसर शीट एंड डाउट क्लासेस एंड पूरी कोर्स खत्म होने पर ई बुक भी मिलती है। तो जल्दी से टेलीग्राम पर पता कर लीजिए आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और कैसे अपने अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूं आपके अगली क्लास में। आप पहुंचिए टेलीग्राम पर बात करने के लिए और मैं आपसे मिलती हूं अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।